करूर भगदड़ मामले में अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके यानी टीवीके के एक वरिष्ठ नेता को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारी की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में लिखा गया है कि विजय और उनके सहयोगियों ने रैली में कई नियमों का उल्लंघन किया। एफआईआर के अनुसार विजय ने कार्यक्रम में 4 घंटे की देरी की, बिना अनुमति रोड शो किया और अधिकारियों द्वारा तय शर्तों को तोड़ा। इससे भीड़ में अफरा तफरी और भगदड़ की स्थिति बनी, जिसमें 41 लोगों की मौत हुई और 11 की मौत को पुलिस ने जानबूझकर किए गए कृत्यों का नतीजा बताया है। एफआईआर में यह भी उल्लेख है कि टीवी के नेताओं ने बार बार दी गई चेतावनियों को नज़रअंदाज किया और कार्यकर्ताओं में अनावश्यक अपेक्षाएं पैदा की। पुलिस ने हत्या के प्रयास, गैर इरादतन हत्या और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने जैसी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। देहरादून के राजपुर क्षेत्र में एक बड़ा आपराधिक मामला सामने आया है। यहां रुपए न लौटाने के विवाद में एक युवक पर फायर झोंका गया। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी पक्ष ने करीब 15.35 लाख रुपए लिए थे, जिन्हें वापस नहीं किया गया। इसी कारण आरोपियों की बहन की शादी टूट गई और गुस्से में आकर उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों आसिफ कुरैशी उर्फ आशू, शुभम सती और शाहरुख हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी मोहम्मद सोहेल फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने उनके कब्जे से एक पिस्तौल, कारतूस और कार बरामद की है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आसपास के करीब 250 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और अलग-अलग रास्तों पर जांच की। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और फरार आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है। सीबीआई ने ऋषिकेश एम्स में करोड़ों के घोटाले का मामला दर्ज किया है। ये घोटाला कार्डियोलॉजी विभाग में 16 बेड के कोरोनरी केयर यूनिट यानी सीसीयू की स्थापना से जुड़ा है, जिस पर 8 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च हुई, लेकिन यूनिट कभी मरीजों के काम नहीं आ सकी। जांच में पाया गया कि टेंडर के अनुसार आपूर्ति की गई कई मशीनें और उपकरण ना तो मानक के अनुरूप थे और ना ही पूरे आए। साथ ही कुछ जरूरी दस्तावेज भी गायब हैं। ये टेंडर दिसंबर 2017 में जारी हुआ था और दिल्ली की एक कंपनी को सप्लाई का काम सौंपा गया था। 2019-20 में सप्लाई होने के बावजूद सीसीयू शुरू नहीं हो पाया। सीबीआई की जांच में पूर्व निदेशक डॉक्टर रविकांत, पूर्व खरीद अधिकारी राजेश पसरीचा और पूर्व स्टोर कीपर रूप सिंह समेत अन्य सरकारी और निजी व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जागरण के अनुसार एशिया कप फाइनल में भारत के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा काफ़ी मायूस नजर आए। खबर में बताया गया है कि टॉस और मैच के दौरान हुई गलतियों और हार के बाद उन्होंने समारोह में चेकबोर्ड फेंक दिया और अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश की। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी टीम की बल्लेबाजी में कमी रही, विकेट समय समय पर खोते रहे और स्ट्राइक रोटेशन सही नहीं हुआ। इसके बावजूद उन्होंने भारत की शानदार प्रदर्शन की तारीफ की और यह भी माना कि उनकी टीम की गेंदबाजी अच्छी रही। इस हार ने पाकिस्तान टीम के लिए शर्मिंदगी और आलोचना का माहौल पैदा किया, जबकि भारत की जीत को हीरोइक और प्रभावशाली बताया गया। अंततः भारत ने 5 विकेट से जीत हासिल की और इस मुकाबले ने भारतीय टीम की पाकिस्तान पर बढ़त को फिर से उजागर किया। कोटा में एक दिल दहला देने वाली त्रासदी हुई है, जिसमें टीवी एक्ट्रेस रीता शर्मा के 2 बेटे वीर और शौर्य अपने घर में लगी आग में जलकर असमय मृत हो गए। ये घटना उस समय हुई जब उनके पिता जागरण के काम से बाहर थे और बच्चे घर पर अकेले सो रहे थे। घर में अचानक आग लग गई और 35 मिनट की देरी के कारण शायद ही किसी को समय रहते उन्हें बचाने का मौका मिल सका। टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 का खिताब जीतकर मुंबई एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया। कप्तान सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या और अन्य खिलाड़ियों का ढोल, नगाड़ों और जोशपूर्ण नारेबाजी के बीच जोरदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर सूर्यकुमार यादव ने कहा कि पाकिस्तान को जवाब देना जरूरी था। उन्होंने कोच गंभीर के साथ अपने भाई जैसे रिश्ते का जिक्र किया और कहा कि गंभीर भाई जो भी निर्देश देते हैं वह बिना सोचे विचारे पालन करते हैं। सूर्यकुमार यादव ने ट्रॉफी विवाद पर भी बात की और बताया कि एसीसी प्रमुख मोहसिन नकवी के पाकिस्तान विरोधी बयानों के कारण टीम ने ट्रॉफी लेने से मना किया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पूरी एशिया कप मैच फीस भारतीय सेना और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को दान करने का निर्णय लिया, जिसे उन्होंने गर्व की बात बताया।
कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आधिकारिक तौर पर आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। इस कदम के तहत गैंग की संपत्तियों को जब्त किया जाएगा और उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे। कनाडाई अधिकारियों के अनुसार ये गैंग भारत में हत्या, वसूली और अन्य हिंसक गतिविधियों में सक्रिय है। गैंग के सदस्य हरदीप सिंह निज्जर जैसे मामलों में भी शामिल पाए गए हैं। कनाडा के पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर ने कहा कि इस निर्णय से अधिकारियों को आतंकवाद से जुड़े अपराधों में गैंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अधिकार मिलेगा। भारत ने इस कदम का स्वागत किया है, जबकि इससे पहले गैंग की गतिविधियों को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव भी देखा गया था। कनाडा का ये निर्णय अंतर्राष्ट्रीय अपराध और आतंकवाद के खिलाफ उसकी सख्त नीति को दर्शाता है। पंजाब के बठिंडा जिले की अदालत ने बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत को मानहानि मामले में झटका दिया है। अदालत ने उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की याचिका खारिज कर दी और 27 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। ये मामला 2021 के किसान आंदोलन से जुड़ा है, जब कंगना ने बुजुर्ग महिला किसान महिंदर कौर पर विवादित टिप्पणी की थी। महिंदर कौर ने कंगना के खिलाफ बठिंडा कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। कंगना ने सुप्रीम कोर्ट से भी राहत की मांग की थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज हो गई। अब उन्हें अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर इस मामले में अपनी सफाई देनी होगी। अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में अपनी शानदार बल्लेबाजी से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता। उन्होंने 7 मैचों में 314 रन बनाए, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल थे और उनका स्ट्राइक रेट 200.00 रहा। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें हैविल H9 SUV भी उपहार स्वरूप दी गई। अभिषेक का जन्म 4 सितंबर 2000 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। वह बाएं हाथ के ओपनिंग बल्लेबाज और बाएं हाथ के स्पिनर हैं। उन्होंने 4 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू किया और उनकी प्रतिभा को देखकर युवराज सिंह ने उन्हें छक्के मारने की कला सिखाई। 2016 में उन्होंने भारत की अंडर-19 टीम की कप्तानी की और एशिया कप जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में पंजाब का प्रतिनिधित्व किया। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और गेंदबाजी की क्षमता ने उन्हें भारतीय क्रिकेट में एक उभरते सितारे के रूप में स्थापित किया। 2025 में वह T20I बल्लेबाजों की ICC रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुंच गए। उनकी हालिया उपलब्धियों ने उन्हें भारतीय क्रिकेट के भविष्य के चमकते सितारे के रूप में प्रस्तुत किया है। पश्चिमी भारत के गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है, जबकि पूर्वी भारत के ओडिशा में भारी वर्षा और आंधी की चेतावनी जारी की गई है और झारखंड और बिहार में मौसम आंशिक रूप से शुष्क रहने के साथ कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ जिलों में हल्की वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिण भारत के तमिलनाडु और पुडुचेरी में मौसम शुष्क रहने के बावजूद आगामी दिनों में गरज चमक और आंधी की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम वर्षा की उम्मीद है। बारिश और आंधी की संभावनाओं को देखते हुए बाहर जाते समय छाता या रेनकोट साथ रखना उचित रहेगा और सड़क पर जल भराव से सावधान रहना चाहिए।